करिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक, इसके लिए जो सूत्र है उन सूत्रों का प्रयोग करके हमको क्या प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया, ये सब निकालने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, इनको आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या दिया है प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहा जाता है लाभ। लाभ कब होती है, लाभ कब होती है, देखो सुनो, लाभ अगर कोई भी वस्तु बेचने पर उसका मूल्य क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस से क्या हो अधिक हो, क्या हो अधिक हो, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, तब हमें क्या होती है प्रॉफिट मिलती है। क्या मिलती है प्रॉफिट, या बेचने वाले को क्या मिलती है प्रॉफिट मिलती है या लाभ मिलता है। ठीक है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर, ठीक, या प्रॉफिट बराबर क्या होता है प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, अगर कोई भी वस्तु दिया है, ठीक, उसको कोई क्रेता ने मतलब विक्रेता बेचने वाला उसे खरीद कर बेचा है, हमको क्या लाभ निकालना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, बेचा है अगर मान लो कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपया है। ठीक, अब पूछा है कि हमको प्रॉफिट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लाभ निकालना है, क्या लाभ है, तो लाभ अब देखो सेलिंग प्राइस ये सूत्र है, लाभ प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपया और यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है, सिंबल किसका है माइनस का है, माइनस कर देंगे और 10 मतलब 10 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, हमको निकालना क्या है लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है। तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 रुपया क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगी, 2 रुपया क्या होगा लाभ होगा, 2 रुपया का होगा लाभ होगा। ये समझ में आया। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे सेम इसी पे। ठीक है, कहा है प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र जो होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लाभ है अगर लाभ प्रतिशत हमको निकालना है तो लाभ इंटू 100 बटे क्रम, ठीक है, इतना कर दीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला अभी लाभ निकाला है, अभी इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे तो लाभ कितना निकला है 2 रुपया, प्रॉफिट कितना निकली है 2 रुपया, हमको प्रतिशत में बताना है कितना होगा, प्रतिशत में बताना है कि कितना होगा, तो P मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर P प्रॉफिट इंटू 100 बटे CPM कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो P का मान कितना दिया है, P का मान 2 दिया है। ठीक, इंटू कितना है 100 बाई CP का मान कितना दिया है 10 दिया है, CP का मान कितना दिया है 10 दिया है, CP का कॉस्ट प्राइस का मान कितना दिया है 10 दिया है। ठीक, और यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट बताया है कि कितना निकला है प्रॉफिट, कोई मान लो हमने 10 रुपया का पेन खरीदा है, क्या 10 रुपया का पेन खरीद कर उसको 12 रुपया में क्या किए हैं बेच दिए हैं, तो हमको लाभ कितना हुआ प्रॉफिट कितना 2 रुपया हुआ है। अब वही चीज हमको प्रतिशत में बताना है परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो हम देखो परसेंटेज लाभ प्रॉफिट कितना निकला है 2 रुपया, तो 2 इंटू 100 बटे 10 मतलब 10 होगा। ठीक है, तो 10 किसका वैल्यू है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का। अब निकालेंगे, अब 10 से इसको काट देंगे, 10 से इसको काट देंगे तो 10 पची कितना 10 दाइन कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब 10 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 20%।
कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% या परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा प्रॉफिट 20%। कितना 20%। ठीक है, दूसरा दिया है, इसको दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर हमको प्रॉफिट का मतलब मान नहीं दिया। ठीक है, तब कैसे निकालूंगा। अब देखो इसका है प्रॉफिट परसेंटेज इनटू इक्वल क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी हो जाएगा और सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर 100 है। ठीक, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 12 रुपया, कितना 12 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 10 रुपया, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख देंगे 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको इसे यहाँ से काट देंगे, हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब घटा देंगे इसको तो बचेगा 2 इंटू 10 बराबर 20%। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 20%। 20%। ठीक है, मतलब 20% हम 10 रुपये का पेन खरीद के 12 रुपये में बेचे हैं तो समान मतलब उसमें लाभ जो हुआ है 2 रुपया है। अगर वही उसका प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकालने की 2 विधियाँ हैं। ठीक है, 2 विधियाँ हैं। एक है सिंपल विधि जो प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस होता है, इसको लगाएंगे तभी 20% आएगा। इसका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल सेलिंग प्राइस इंटू माइनस, यहाँ पर इंटू हो गया, माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कोष्टक में कर दिया है बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, इस पे करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना 12 रुपया, और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया, फिर कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया है, इंटू 100 करिए। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 12 में से 10 को घटाएंगे 2 और 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कितना 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 20। ठीक है, कितना ये समझ में आ गया। अब देखो अभी इसमें है लॉस, क्या है लॉस। अब जानेंगे क्या, लॉस जानेंगे, लॉस। हमने तो प्रॉफिट परसेंटेज जान लिया। ठीक, अब क्या जानेंगे लॉस। क्या जानेंगे लॉस। इसको क्या कहा जाता है, हानि कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है लॉस। ठीक है, लॉस बराबर सिंपल, अगर लॉस निकालना हो कोई वस्तु को, जैसे हमने लाभ प्रॉफिट निकाला है वैसे। ठीक है, तो सिंपल दिया है लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या दिया है लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि लॉस जो होता है वो कैसी और कभी होता है, मतलब किस पे भी हो। ठीक है, जैसे देखो लॉस जो होता है, अगर कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा समझो, अगर कोई वस्तु का, ठीक है, कोई भी मटेरियल का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या हो कॉस्ट प्राइस से कम हो, कॉस्ट प्राइस से कम हो, यानी कि कोई वस्तु की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो कम हो, तब बेचने वाले को क्या होता है लॉस होता है। क्या होता है लॉस होता है, हानि होती है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस दिया है 12 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया है 10 रुपया। ठीक है, इसी पे हम इसको करेंगे तो हमको लॉस निकालना है। क्या निकालना है लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है ना
सिंपल, ठीक, सिंपल सूत्र यही होता है इसका, ठीक है। तो लॉस बराबर यहाँ पर लिख देंगे सीपी का मान 12 रुपया और एसपी का मान कितना 10 रुपया। अब दोनों को घटा देंगे तो कितना 2 रुपया का क्या हुआ, 2 रुपये लॉस हुआ। 2 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। नहीं कि 2 रुपया का क्या हुआ, हानि हुई। 2 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। अब देखो लॉस, लॉस प्रतिशत, लॉस यानी कि हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रम, क्या क्रम। अब देखो हमको लॉस को पता चल गया, लॉस कितना हुआ है, हानि कितनी हुई है 2 रुपया। अब उसी का हमको प्रतिशत में बताना है तो क्या होगा, प्रतिशत में बताना हो, प्रतिशत में बताना हो तो कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत होगा ये भी, ठीक। देखो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस इंटू 100 बाई सीपी, ठीक है। हानि इंटू 100 बाई क्रम, 100 बटे क्रम, ठीक है। अब लॉस कितना दिया है, 2 रुपया दिया है, 2 रुपया दिया है, बटे में हो गया 100 और सीपी का मान कितना दिया है, ये देखते हैं। सीपी का मान कितना दिया है, 12 दिया है, कितना 12 दिया है, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 200, 200 होगा। अब बटे 12 कर देंगे, अब भाग इसको काट देंगे तो 12 कम 12 बचा कितना 8, 0 80, 12 पते 60, 12 छक 12 सते 84 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 छक 72। अब देखो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 2 बताएंगे 8, 8 ही ना बचेगा, ठीक। और 7 7 घट गया, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 80, फिर कितना हो जाएगा 6। एक कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहेगी, क्या होगी, कंटिन्यू प्रक्रिया जारी रहेगी। हम काटेंगे 6 6 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो हम इतना लिख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, लॉस परसेंटेज बराबर, लॉस परसेंटेज बराबर कितना होगा 16.66, यानी कि 16.66 दिया है, ठीक है। कितने में, प्रतिशत में, ठीक। इतना यहाँ पर निकल गया सिंपल से। इससे अब हम इससे निकालेंगे तो क्या होगा, लॉस परसेंटेज इनटू क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सीपी माइनस एसपी कोष्ठक ऑफ इनटू सीपी बटे सीपी इनटू 100, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसको या जो एक लॉस परसेंटेज दिया है 16.66 आया है, ठीक है, 66, ठीक। अब इसको इससे भी किए हैं, अब इससे लगाएंगे, ठीक है। लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे बाई क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखे हैं लॉस परसेंटेज इक्वल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस, कोष्टक में ऑफ कोष्टक लगाए हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा है, ठीक। ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, छोड़ उसके बाद बाई इसको लिख देंगे सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या होगा 100 होगा। अब देखो लॉस परसेंटेज सीपी का मान कितना दिया है, सीपी का मान 12 रुपया माइनस एसपी का मान 10 रुपया
और सीपी का मान 12 रुपया इंटू 100 हो जाएगा। अरे यहाँ पर घटा देंगे तो बचेगा 2 बाई 12 इंटू 100। अब 100 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200 इतना 12। अब इसको काटेंगे तो वही आएगा 16.66%। लॉस परसेंटेज इक्वल क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल कितना, 16.66। ठीक है, समझ में आया। हो गया। इतना बदतमीजी करती हो, हैं? समझो। और भी दिया इसमें, ठीक है। जानेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है। क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, ये समझ लो, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या है, प्रॉफिट बटे बाई 100, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस बाई 100, ठीक। ये हो गया। नंबर है अगर लॉस 8% क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 8% प्रॉफिट होता है, तो उसका क्या होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस आर बाई 100। अगर यही चीज और परसेंटेज लॉस, तो इसका
क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस बराबर इक्वल सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस इंटू माइनस आर बटे 100। ठीक, इतना ये समझ में आया। देखो, अगर किसी वस्तु का, जो तीसरा नंबर सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्राइस की सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम कैसे सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, ठीक है, इसको जानते हैं। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सिंपल सूत्र होता है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है उसको ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू लाभ बटे 100 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, अगर किसी वस्तु का समझो, अगर किसी वस्तु का क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य इनटू लाभ बटे 100 कर देंगे। यही है, ये सेलिंग वाला। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को जोड़ देना है, 2 बार क्रय मूल्य लिखकर जोड़ देना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं लिखे, ठीक है, प्राइस जोड़ देना, फिर उसको क्या करना है, गुणा करना है प्रॉफिट इनटू बटे 100। इसमें प्रॉफिट इनटू जो लाभ हुआ है और बटे 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। हमारा क्या सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस बटे 100। ठीक है, अगर किसी वस्तु का मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, उसको ज्ञात करना हो तो एक प्रक्रिया भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू हानि या लॉस बटे 100, इससे भी निकाला जा सकता है। अगर किसी वस्तु का परसेंटेज कितना दिया है, आर परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 8% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या हुआ है। मान लीजिए फोन पहले, अगर किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का लाभ जो दिया है कितना है, 8% हो, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब कैसे निकाल, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस आर बटे 100। ठीक है, आर एक 2 है, कहाँ पर है, यार है, यार है, ठीक है। अब देखो छठा नंबर दिया है, प्रॉफिट यानी आर परसेंटेज लॉस है। अगर किसी वस्तु को बेचने से, किसी वस्तु को बेचने से क्या हो, 8% हानि हो, 8% हानि हो, तो उसका सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस आर बटे 100। ठीक है, इससे उसका क्या निकल जाएगा, 8% जो लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
क्वेश्चन है किसी किसी खिलौने को किसी खिलौने किसी खिलौने को कितना 450 रुपया में बेचने से बेचने से 300 रुपये से हुआ लाभ रुपये 320 में बेचने बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है खिलौने का क्रय मूल्य बताइए क्रय मूल्य बताइए ठीक दिया है। एक खिलौना है उसको 450 रुपये पर बेचेंगे तो लाभ होता है। ठीक 450 पे बेचेंगे तो क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ अगर उसी को 320 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से कितनी हो 30 गुना 30 से अधिक हो मतलब ठीक है। तो 30 अधिक है कितना 220 रुपया में अगर बेचेंगे खिलौने को तो जो हानि होती है उससे कितना है 20 अधिक है। तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा ठीक है। सबसे पहले खिलौने का मूल्य क्या मानेंगे 450 खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस बराबर यक्स रुपया है। कितना यक्स रुपया है कितना है यक्स रुपया है। तब हम क्वेश्चन से देखेंगे किससे क्वेश्चन से देखेंगे ठीक है या प्रश्नानुसार क्या करेंगे प्रश्नानुसार ठीक है। सबसे पहले कितना दिया है 450 अगर 450 पे बेचते हैं तो यक्स 450 पे बेचने का जो लाभ हुआ तो 450 माइनस यक्स हो जाएगा ठीक है बराबर यक्स माइनस और 320 रुपये पे बेचते हैं तो 320 रुपये पे बेचते हैं तो क्या होगा मतलब जो लाभ दिया और 30 रुपया ठीक है। देखो ये जो दिया है इसका कहने का मतलब सुनो ठीक है। खिलौने को इतने पर बेचने पर हमको जो लाभ हुआ है ठीक है और इतने पर बेचने पर जो हानि से 30 गुना अधिक मिला है ठीक है। तो हमको यक्स का मान यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले जो बेचा गया मूल्य है क्या है बेचा गया मूल्य है ठीक उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे क्या करेंगे घटा देंगे। तो वही यहाँ पर किया है 450 माइनस एक्स कर दिया है। फिर यहाँ पर क्या दिया है
वही x माइनस 320 प्लस कितना है 30 गुना अधिक है, इस पे देखने पर 30 गुना अधिक है तो प्लस 30 कर देंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो x और x को क्या करेंगे, x और x को बाहर निकाल देंगे। यहाँ करेंगे एक तरफ करेंगे x प्लस x हो जाएगा बटे 450 माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया 350 350। ठीक है, और माइनस कर देंगे 30 कर देंगे। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, थोड़ा ये सीक्वेंस गलत हो गया है। देखो यहाँ पर 320 होगा प्लस होगा 450 अब प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 450 माइनस का है इधर से उधर प्लस में जा रहा है। ठीक है, 450 माइनस 30 कर देंगे। ठीक, अब टोटल क्या हो जाएगा, देखो x प्लस x क्या होगा, इधर देखो x प्लस x क्या होगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x। अब बराबर इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 770 क्या 770 माइनस 30 है। ठीक, अब देखो 2x बराबर घटाएंगे तो कितना 750 होगा। और देखो 750 आ गया, x को यहीं छोड़ देंगे इसको उधर जब भेजेंगे तो ये किस में है गुणे में है तो इसी यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। काट देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 750 में 30 यहाँ 40 होगा ना, 40 होगा कि गलत हो गया है 40 होगा। ठीक, 740 होगा। और जब इसको काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 35 3 दूना 6 3 होगा। फिर बचेगा कितना यहाँ पर 1 14 7 0 कितना हो जाएगा मूल्य इसका 300। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी क्या होगा 370। कॉस्ट प्राइस इक्वल 370 रुपया होगा। ठीक है, कितना होगा 370 रुपया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में पता करेंगे क्या चीज पूछा है। ठीक, क्या चीज पूछा है उसी को हमको निकालना है। ठीक, दिया है कि किसी खिलौने को कितने में 450 में बेचने पर क्या होता है कुछ रुपए का लाभ होता है। ठीक, फिर उसी खिलौने को 320 रुपए पर बेचने पर 320 रुपए में बेचने पर हानि से क्या होती है 30 से अधिक होता है। हानि से कितना अधिक होता है 30 से अधिक होता है। तो क्या पूछा है सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले खिलौने का क्रय मूल्य कितना कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे x रुपया मानेंगे। ठीक है, x रुपया मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए क्या किया जाता है जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है घटा। तो 450 माइनस x हो जाएगा कोष्टक बराबर फिर दूसरे में कितना बेचा है 320 रुपये। तो यहाँ पर हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस x रुपया माने कोष्टक में ब्रैकेट में कर देंगे x माइनस 350 320 ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। और हानि से कितनी अधिक है 30 रुपया। हानि से कितना अधिक है 30 से अधिक है तो प्लस 30 कर देंगे। तो देखो x और x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से निकला इधर आया तो वो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस x हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से बचेगा 450
और यहाँ पर क्या बचेगा 320 रुपया और प्लस क्या बचेगा 30 बचेगा। अब x प्लस x बराबर 350, इधर का उधर जा रहा है, माइनस से किधर जा रहा है प्लस जा रहा है, तो क्या होगा प्लस होगा। 350 से माइनस से किधर आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक 320 प्लस 450, ये क्या है कोष्टक हटेगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस का उधर प्लस के साथ यहाँ जुटेगा तो क्या होगा माइनस है, तो 330 माइनस हो जाएगा। ठीक है 30 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो अब इसमें से इसको जोड़ेंगे 770 होगा, कितना होगा 770 माइनस 30 घटा देंगे 770 में, तो 2x बराबर 740 बचा। अब देखो x को यहीं छोड़ देंगे, ये इधर भेजेंगे, 2 को इधर जब भेजेंगे तो 2 किसमें है गुणे में है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा। इसको काट देंगे तो क्या कितना आ जाएगा सीपी कितना आ गया 350, हाँ 370 रुपये, सॉरी 370। अगर यही हमको जल्दी से निकालना हो, क्या जल्दी से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है इसको भी डाल लेते हैं एक दूसरा प्रक्रिया, दूसरे प्रक्रिया से, ठीक है जैसे दिया है और सीपी कितना मानेंगे 10 रुपया, सीपी कितना मानेंगे 10 रुपया। अब इसका सेलिंग प्राइस एसपी कितना दिया है 450 एक दिया है, ठीक है, और एक कितना दिया है 320 रुपया दिया है, ठीक है 320 दिया है ना। और इसके बेचने पर क्या हो रहा है 30 से अधिक आ रहा है तो 30 कर देंगे। ठीक अब इसको यहाँ पर लिख देंगे 450 माइनस x, उसके बाद बराबर 320, यहाँ पर माइनस पहले लगा देंगे, x लिख देंगे और प्लस 30 कर देंगे। ठीक है अब इसको x को कॉमन ले लेंगे तो प्लस x प्लस x हो जाएगा, और इधर प्लस से माइनस में गया तो 320 प्लस 450, एक प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है अब देखो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले जोड़ेंगे x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे इसको यही डायरेक्ट घटा देते हैं, इसमें इतना घटाएंगे तो बचेगा 20, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 700 कितना होगा 40 होगा। अब देखो x को यहाँ छोड़ दिया, इसको ये गुणा इधर दे दिए तो 2 हो जाएगा, बटे में काट देंगे तो 370 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या सीपी कॉस्ट प्राइस 370 रुपया निकल गया। ठीक है कितना समझ में आया, चलो।